मुनीब फारूक साहब मेरे ग्राई भी हैं वैसे जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मैं स्ट्रेट आता हूँ इसी बात पे मुनीब भाई कि कल तारक फजल चौधरी साहब से जब सवाल एक चैनल पे किया गया कि जी क्या 88वीं तरमीम आप करेंगे, तो उन्होंने एक अजीब सी बात कही। उनका कहना था कि देखें जी, आइन के मुअत्तल करवा लेने से बेहतर है कि हम तरमीम ही कर लें। किस तरफ हालात जा रहे हैं, तरमीम किस तरह से हमारे एक ताकत के स्ट्रक्चर को, पावर के स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकती है? जनाब मुनीब साहब। बहुत शुक्रिया काई साहब आपका। मेरे नज़दीक ये जो तारिक फजल चौधरी साहब ने फरमाया है, मेरे ख्याल में बड़ा अपनी हुकूमत के लिए तो नहायत ही गैर मौजू किस्म का कमेंट था जो उन्होंने दिया है। वो इसलिए कि देखिए, एक तो ये कि उन्होंने इस बात पर मोहर साबित कर दी है कि वो एक रबर स्टैंप वाली हुकूमत है और ये तरमीम उनसे करवाई जा रही है। एक तो उन्होंने इसके ऊपर मोहर साबित कर दी है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस तरमीम के अंदर बेसिकली तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मेरिट पर ठीक होने वाली हैं, जैसे वफाक के अंदर और सूबों के दरमियान जो एक वसाइल की तकसीम का फार्मूला है वो ठीक होने वाला है। चंद और मामलात हैं जो मैं समझता हूँ जिन पे वाकई बहस होनी चाहिए थी, लेकिन उसको ये रंग दे देना कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो फिर आइन मुअत्तल हो जाएगा, उससे बेहतर है कि तरमीम ही हो जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इतना को मौजू किस्म का नहीं था मामला। लेकिन क्योंकि हुकूमत है वो इस वक्त और उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने ये मामला उन्होंने बात कह दी है। लेकिन कतई नज़र इस बात के असल हकीकत तो यही है कि 28वीं तरमीम होगी और जब मंशा मर्जी होगी तो आ जाएगी। उसमें मुकम्मल एजेंडा अगर ना भी हसूल उसका हुआ तो फिर इसके बाद की तरमीम में कर दिया जाएगा। एक और मुनीब भाई मैं बात कहूँगा, रुकेगा नहीं। ये कुंवर दिलशाद साहब का एक कॉलम भी आया था और कल हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए थे। उन्होंने जिस तरफ इशारा किया था कि ये चीज़ें तो बाकी होने वाली हैं, और वफाक में जिस तरह से आपने देखा, और वो भी कह रहे थे कि 40-40 अरब रुपया क्लर्क्स जो हैं वो हम उनके घरों से निकला कि जी वो जो हमने एम्पावरमेंट ऑफ सूबाई की थी। मगर साथ साथ तो उन्होंने बड़े डेफिनेटिव टर्म्स में कहा था कि नो पावर के स्ट्रक्चर में भी तब्दीली आएगी और शायद हम एक सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जो कंवर दिलशाद साहब ने फरमाया ये उनका अपना तज्जिया हो सकता है जो उन्होंने दिया हो, लेकिन मैं समझता हूँ मैं उससे अभी एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि ग्राउंड पे ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आती। हाँ, ये मुमकिनात में से ज़रूर हो सकता है आज से 3-4 साल बाद ये बहस ज़ोर पकड़ ले, क्योंकि 3-4 साल बाद कुछ चीज़ें कल्मिनेट होंगी, कुछ चीज़ें रीडिफाइन होंगी, कुछ चीज़ें शायद री इन्वेंट भी हों, तो वो तो उस वक्त के सूरत हाल पर मुनहसर है कि ये मामला किस तरह चलेगा और किस तरह आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो हुकूमती स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बातें आपको बहसियत सहाफ़ी सुनने को मिलती हैं, उसमें तो मामला 2030 तक का नहीं बल्कि उससे आगे भी नज़र आता है कि जो बातें हो रही हैं या जो प्लानिंग्स हो रही हैं, अब वो हुसूल उनका मुमकिन है नहीं है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जो प्लानिंग्स हैं वो तो 2030 की नहीं बल्कि उससे काफ़ी आगे की हैं, तो हो सकता है ये भी ऑन कार्ड्स हो। लेकिन आज की ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए मुझे ये तो सिलसिला नज़र नहीं आता कि हम सदारती निज़ाम हो रहा है, और खबरें तो ये भी आ गई थी कि जरदारी साहब को फारिग किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वही सब बामी फजूल बातें थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो जहां मौजूद है वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करेगा, और फिलहाल कोई ऐसी दरार पड़ते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा मुनीब साहब, लेकिन मुनीब साहब जो अगर हम 28वीं तरमीम की जब बात करते हैं, ये तो की जाती है बात कि तरमीम आएगी, कब आएगी इस हवाले से टाइमलाइन कोई नहीं है। लेकिन कल एक बड़ी खबर गर्म थी कि जो बजट लेट हो रहा है वो उसकी बड़ी वजह यही है कि तरमीम बजट से पहले आएगी, क्योंकि इसलिए कि बहुत सी ऐसी शिक्के हैं जिसमें एनएफसी, जैसे एनएफसी अवार्ड है, अगर उसमें तब्दीली करनी है तो बजट से पहले ही करनी होगी। अगर वो बजट उस तरह का आ गया तो फिर एनएफसी अवार्ड जो है वो तब्दील नहीं हो सकेगा। क्या वाकईतन 28वीं तरमीम जो है वो बजट से पहले लाई जानी ज़रूरी है या आ रही है? क्योंकि जो नज़र आ रहा है, ना कोई इत्तफाक नज़र आ रहा है, ना कोई मज़ाकरात नज़र आ रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दयामर बादशाह के मुकाम पर जो है, चलास के मुकाम पर वहाँ पर जलसा किया। उन्होंने बार बार 18वीं तरमीम जो है उसका जिक्र किया वहाँ पर। उन्होंने ये और सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र किया, एनएफसी अवार्ड का जिक्र किया।
और वो उनसे तो ये लग रहा था कि ख़ास तौर पर वो 18वीं तरमीम की बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वकालत कर रहे हैं बल्कि उसके कस्टोडियन है उसकी हिफाजत के लिए वो वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो फिर 28वीं तरमीम जो है क्या पीपल्स पार्टी मानेगी और क्या ये वाकईतन बजट से पहले लाई जानी ज़रूरी है और आएगी? देखिए, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको बेसिक्स पे जाना पड़ता है। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स चाहिए। क्या तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माइनस करके ये तरमीम लाई जा सकती है? जवाब है नहीं। तो जब भी ये मामला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी से होगा, उनको साथ मिला के होगा। इसमें कुछ चीज़ें गिव एंड टेक भी हो सकती हैं। देखिए, एक है ये GB का इलेक्शन है, अब से 2 महीने बाद शायद 2-3 महीने बाद मुझे लगता है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी हो जाएगा। वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? इस वक्त वहाँ पर एक जाले जो राठौर साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। हो सकता है, आमतौर पर तो ये होता है कि वफाक को देख के ही ये दोनों जगह अपना जो पावर अरेंजमेंट है उसको बनाती हैं। देखना ये है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ती हैं जिसमें कुछ गिव एंड टेक भी होता है। देखिए, रूथलेस प्रैग्मेटिज्म तो यही कुछ है, सियासत यही कुछ है कि आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। लिहाजा 18वीं तरमीम का बेसिक स्ट्रक्चर तो मौजूद थी कि वो एक था, लेकिन उसमें तरमीम या उसमें तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी हो, वो होगी और या वो अच्छे हालात में होगी या फिर उससे मामलात में तल्खी बढ़ जाएगी जिसके चांसेस कम है। अच्छा, मैं एक तरफ और आपका इशारा यानी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। कुछ कल मुलाकात बुशरा बीबी की भी बता रहे हैं 50 मिनट की हुई। उधर हलचल जो है वो KPK में भी है, कह रहे हैं जी बजट जो है वो अगर पास ना हुआ, और अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अगर बजट पास करवाना है तो अगर बजट पास ना हो फिर तो हुकूमत भी जाती रहेगी। तो वहाँ इश्यूज़ किस तरह से, और ये तो सारी जगह पे यूँ लगता है कंट्रडिक्शन यक वक्त एक्सप्लोड कर रही हैं। ये बहरहाल ना इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से और अलीमा खान साहबा के बयान के हवाले से। देखिए, ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और तल्खी भी बहुत है तमाम जो फरीकैन हैं उनके माबैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि उनको एक नहीं बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पार्टी के अंदर जो डिस्क्वाइट है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। एक दूसरे को आलाकार कहा जा रहा है, वो उसका एक एविडेंस मौजूद है। और खुद जिस तरह कल अलीमा खान साहिबा ने वर्चुअली स्नब किया चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब को, वो मुझे बड़ा मायूब लगा। 2 मौक़ों के ऊपर, यानी अफरीदी साहब बात कर रहे हैं अपने बजट की, तो अलीमा खान साहिबा जिनका ना कोई सियासी बैकग्राउंड है ना कानूनी मामलात को वो समझती हैं, उन्होंने तो निहायत ही एक वो जिसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पाँव मारने वाला मशवरा अफरीदी साहब को दे दिया, नोइंग द फैक्ट कि वो ऑलरेडी एक बहुत से मसाइल का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो ऑलरेडी खराब हुए हैं माजरत के साथ अलीमा खान साहिबा की इसी रवैये की वजह से। तो ये जो गुफ्तगू उन्होंने कल की वो एक इशू है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट अगर नहीं पास करते तो वो एक और मौका देंगे वफाक को और दीगर स्टेक होल्डर्स को कि वो तहरीक इंसाफ को मजीद कमजोर करें। सो मैं समझता हूँ कि वहां पर भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और उसकी भी कोई इस वक्त हमारे सामने कोई रास्ता हमें। अच्छा मुनीब भाई, आप ये बताइए कि आज मुनीब साहब वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की तो बात हो रही है और बाकायदा तौर पर एक बड़े अखबार ने अपने लीड स्टोरी लगाई कि वहाँ पर 30 लोग से जायद अरकान जो हैं वो पार्लिमानी इजलास में नहीं आए जो कि CM ने बुलाया था। और बात यहाँ तक हो रही है कि वो बजट पास नहीं कराने देंगे और पूरा हज़ारा बेल्ट तकरीबन जो है वो नाराज़ है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो वो भी ग्रुप की बातें हो रही हैं कि वो भी नाराज़ है। कुछ बड़ी खबरें और भी फैली हुई हैं मार्केट में हैं, तो वो सोशल मीडिया की कि बानी PTI से बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। इशफाक नदीम कियानी साहब का भी उसमें जो है नदीम कियानी इशफाक कियानी साहब, जनरल कियानी साहब का नाम आ रहा है, राहील शरीफ साहब का नाम आ रहा है, उन्होंने मुलाकात कर ली। यहाँ तक कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब की भी मुलाकात हो गई। और दूसरी तरफ जो है वो बानी PTI के साथ CM KP जो है वो कह रहे हैं कि मैं बजट तब जो है वो पास करूंगा मेरी मुलाकात हो। तो इस तरह की जो बातें, इस तरह की जो अफवाहें, इसको मैं कहूँगा फ़िलहाल जो सामने आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि GB इलेक्शन जो है वो PTI को देने की भी पेशकश की गई है। क्या इसमें कुछ हकीकत है? टेक्नोक्रेट्स को के CV भी मांगे जा रहे हैं
तो आपसे भी कि सर कोई CV किसी ने मांगा है, इस तरह की खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं और है इसमें कोई हकीकत? देखिए, सबसे पहली बात तो है मियां साहब, मैं कोई टेक्नोक्रेट नहीं हूँ। हम जो काम कर रहे हैं वही अगर उसका हक अदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि ये तमाम बातें एक दूसरे को खुश करने के लिए तो की जाती हैं, बाकी इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। हाँ, उनकी अहलिया की हो जाती है हफ्तावार मुलाकात, बहुत अच्छी बात है। उनकी फैमिली की भी होनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। उनका इलाज भी वहाँ होना चाहिए जहाँ वो चाहते हैं, ये तो उसूल की बात है। लेकिन जो बाकी बातें हैं कि फलाना मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो दूर दूर तक उसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है जी। और ये तमाम बातें महज बस सोशल मीडिया की जीनत है। खान साहब से ना किसी की मुलाकात हुई है, ना खान साहब तक किसी की रसाई है। यही अलमिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आज की तारीख में यही है कि इमरान खान साहब तक ना रसाई है और ना ही इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता है जो निकल रहा है।